That's my news wrap. लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले हेडलाइंस। सीबीएसई स्टूडेंट्स से राहुल गांधी ने की बातचीत, कहा जिन्होंने सवाल किए उन्हें बताया एंटी नेशनल और आतंकी। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के बाद कल्याण बनर्जी पर हमला, अशोक गहलोत ने जताई राजनीतिक हिंसा पर चिंता। और देश के नए सीडीएस बने जनरल सुब्रमणी, एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने संभाली भारतीय नौसेना की कमान। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सीबीएसई कक्षा 12 के छात्रों के साथ एक चर्चा का वीडियो शेयर किया है। इस बातचीत में छात्रों ने अपनी फिजिक्स की उत्तर पुस्तिकाओं में हुई गड़बड़ियों, अंक पुनर्मूल्यांकन और हैंडराइटिंग मिसमैच की शिकायत की। छात्रों ने बताया कि वे ऑनलाइन गाली गलौज और एंटी नेशनल और सोरोस एजेंट जैसे आरोपों का शिकार भी हुए। राहुल गांधी ने छात्रों को ब्रिलियंट और ब्रेव बताया और कहा कि वे सिर्फ अपने अधिकार मांग रहे हैं, लेकिन सरकार उन्हें जवाब देने के बजाय अपमानित कर रही है। ये बातचीत वीडियो कॉल के जरिए हुई थी, जिसे राहुल गांधी ने बाद में सोशल मीडिया पर साझा किया। फोटो कॉपी के लिए, लेकिन उसका जब मैं खोलता हूँ मेरी फोटो कॉपी यहाँ मेरी हैंड राइटिंग थी, लेकिन अब जैसे मैं क्वेश्चन करता हूँ, मैं जाता हूँ नीचे एक बार खोलता हूँ फोटो कॉपी अपनी, तो यहाँ से मेरी किसी और की हैंड राइटिंग होती है। तो इसके बाद मैंने देखा कि ये मेरी शीट नहीं है, तो अपना मैं इशू लेके आया एक्स पे। होगो का सपोर्ट आया कि ये तो एकदम हट के केस हो रहा है। बट जब इस पे पब्लिक अप्रूव इतना बढ़ने लगा तो हमें शांत कराने के लिए, बिकॉज दे थॉट दैट वी आर सम डीप स्टेट एजेंट्स that are trying to create unrest in India. 17 साल के डीप स्टेट एजेंट्स। डीप स्टेट क्या होता है भाई? सोरोस आ गया इसमें बीच में। पाकिस्तान, सोरोस, everybody is come. They started calling us anti-national and Pakistani. Then after that, that's crazy. That is very crazy. You know, that is not right. And you're students. I mean, you've got nothing to do with anything. You're asking for your answer sheet. That's all. Now suddenly you become anti-nationals. You have to accept the problem if you want to solve the problem. Right. You're just refusing to accept that the problem. You're blaming the poor kids and saying, you know, you're deep state, you're spies or terrorists. That we are trying to create unrest in India. पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद टीएमसी के दो बड़े नेताओं पर 2 दिन के भीतर हमले की घटनाओं ने राज्य की राजनीति को गरमा दिया है। रविवार को हुगली जिले के चंडीताला थाने के बाहर तृणमूल कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक कल्याण बनर्जी पर हमला हुआ। इस दौरान उनके सिर पर गंभीर चोट आई। बताया जा रहा है कि टीएमसी समर्थक गिरफ्तार कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग को लेकर थाने पहुंचे थे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं से उनकी झड़प हो गई। हमले के बाद कल्याण बनर्जी ने आरोप लगाया कि उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया गया और शांतिपूर्ण विरोध के दौरान उन पर हमला किया गया। A stone was thrown at my head. It is now 2 hours ago. Yes. Yes. And there was blood also in my kurta and pajama. I had इसके एक दिन पहले शनिवार को टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी पर भी सोनारपुर में हमला हुआ था। उनके काफिले पर अंडे और पत्थर फेंके गए और हाथापाई की भी खबर सामने आई। अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक इलाके से मिले वीडियो फुटेज के आधार पर रात भर छापेमारी कर आरोपियों को पकड़ा गया। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी से कथित मारपीट की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए पश्चिम बंगाल की राजनीतिक स्थिति को लेकर बीजेपी और चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। जयपुर में मीडिया से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि बंगाल विधानसभा चुनाव में बड़ी संख्या में केंद्रीय बलों की तैनाती की गई और लाखों मतदाता मतदान से वंचित रह गए। चुनाव के बाद राज्य में राजनीतिक हिंसा, पार्टी कार्यालयों पर हमले और दबाव की घटनाएं सामने आ रही हैं। देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं और संवैधानिक मूल्यों पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। लिहाजा युवाओं को विचारधारा आधारित राजनीति में अब सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। तो आज जो बनर्जी के साथ में घटना आप कह रहे हो, ये तो घटना क्योंकि वो नेता है वहाँ टीएमसी के, ये प्रकाश में आ गई है। वहाँ जब से चुनाव टीएमसी हारी है तब से
वहाँ गुंडागिर्दी, जो ये अपना आपको RSS बीजेपी कहते हैं, हम तो चाल सही तो चेहरे वाले लोग हैं, ये पूरी तरह एक्सपोज है। वहाँ पर गली गली में गुंडागिर्दी हो रही है, उनके ऑफिस में हमले हो रहे हैं, ऑफिस खाली करवाए जा रहे हैं। क्या नहीं हो रहा है बंगाल के अंदर, और पूरा देश देख रहा है। तो ये, और इलेक्शन कमीशन भी चुप है। पुलिस सरकार बदलती खुद बदल जाती है, अपन जानते हैं, उनकी मजबूरी होती है कि उनको तो जो मुख्यमंत्री उनकी बात माननी पड़ती है। ऐसे हालात में देश चल रहा है। और भारत सरकार तो क्योंकि डबल इंजन है, तो वो इंजन भी उनके पक्ष में हो गया, तो डबल मार पड़ रही है। वहाँ पर डबल इंजन की मार पड़ रही है। जो मोदी जी कहते हैं डबल इंजन की सरकार बनेगी, तो डबल इंजन ऐसा काम आता है कि गुंडागर्दी में काम आ रहा हो। कांग्रेस के संगठनात्मक बदलावों को लेकर उन्होंने कहा कि पार्टी जिला स्तर पर नए नेतृत्व को तैयार करने के लिए व्यापक अभियान चला रही है। स्वतंत्र पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर जिला अध्यक्षों का चयन किया जा रहा है और उन्हें 10 दिन के प्रशिक्षण शिविरों में नेतृत्व, संगठन और जनसंपर्क की विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। इसी सिलसिले में राहुल गांधी राजस्थान आ रहे हैं। यदि ये पदाधिकारी अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें उम्मीदवार चयन प्रक्रिया में भी भूमिका मिल सकती है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के संदेश को गांव-गांव तक पहुंचाने, बेरोजगारी, महंगाई और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर जनता से जुड़ने के लिए ये पहल कांग्रेस संगठन को और मजबूत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से गर्मी के मौसम में पारंपरिक पेय जैसे आम पन्ना, लस्सी, छाछ और सत्तू का शरबत अपनाने की अपील की। उन्होंने भारतीय आमों की विविधता और किसानों के योगदान की भी सराहना की। कार्यक्रम में पीएम ने भारतीय एथलेटिक्स की बड़ी उपलब्धि का जिक्र करते हुए 100 मीटर दौड़ में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाले गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर की प्रशंसा की। उन्होंने नीदरलैंड से भारत वापस लाई गई 1000 साल पुरानी चोल कालीन ताम्र पट्टिकाओं का जिक्र किया और इसे देश की सांस्कृतिक विरासत के लिए महत्वपूर्ण बताया। पीएम ने युवाओं में बढ़ती खगोल विज्ञान की रुचि और तमिलनाडु के छात्रों द्वारा सैनिकों के लिए जुटाए गए 40 लाख रुपए के योगदान की भी सराहना की। देश की रक्षा व्यवस्था में आज बड़ा बदलाव देखने को मिला। जनरल NS राजा सुब्रमणी ने भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS का पदभार संभाल लिया। वे देश के तीसरे CDS बने हैं और उन्होंने जनरल अनिल चौहान की जगह ली है। पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल सुब्रमणी ने कहा कि तीनों सेनाएं, रक्षा मंत्रालय और सभी संबंधित संस्थान देश की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए एकजुट होकर काम करेंगे। उन्होंने स्वदेशी हथियारों और सैन्य उपकरणों के विकास, खरीद और इस्तेमाल को तेज करने पर जोर दिया। वहीं भारतीय नौसेना को भी नया नेतृत्व मिल गया। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने भारतीय नौसेना के 27वें प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला। उन्होंने नौसेना की युद्धक क्षमता बढ़ाने, आधुनिक तकनीक अपनाने और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाने को अपनी प्राथमिकता बताया। देश की सुरक्षा को और मजबूत बनाने की दिशा में इन दोनों नियुक्तियों को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित ट्रेड डील अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। 1 जून से नई दिल्ली में दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारी 4 दिन तक बैठक करेंगे, जिसमें अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने पर चर्चा होगी। इस वार्ता में बाजार पहुंच, टैरिफ कटौती, निवेश और सप्लाई चेन सहयोग जैसे अहम मुद्दे शामिल रहेंगे। भारत की ओर से नेतृत्व दर्पण जैन करेंगे, जबकि अमेरिका की तरफ से ब्रेंडन लिंच बातचीत करेंगे। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका भारतीय उत्पादों पर शुल्क घटाकर 18% तक कर सकता है, जबकि भारत भी कई अमेरिकी कृषि और औद्योगिक उत्पादों पर टैरिफ कम करने को तैयार है। अगर ये समझौता फाइनल होता है तो दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते और मजबूत होंगे और वैश्विक सप्लाई चेन में भारत की भूमिका और बढ़ सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी टिफनी ट्रंप अपने पति माइकल बोलोस के साथ रविवार सुबह विशेष विमान से राजस्थान के जैसलमेर पहुंची। एयरपोर्ट पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिली, जहां बुलेट प्रूफ गाड़ियों का काफिला और भारी पुलिस बल तैनात रहा। रिपोर्ट्स के अनुसार सुरक्षा में भारतीय एजेंसियों के साथ अमेरिकी सीक्रेट सर्विस भी शामिल रही। टिफनी ट्रंप और उनके पति जैसलमेर के प्रसिद्ध सूर्यगढ़ होटल में ठहरे हैं, जहां राजस्थानी लोक कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य और संगीत से उनका स्वागत किया। अपने दौरे के दौरान वे विश्व प्रसिद्ध सोनार किला, पटमों की हवेली और गढ़ीसर लेक जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों का भ्रमण करेंगे। इससे पहले वे आगरा में ताजमहल की देख चुकी हैं।
आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।